सभी मित्रों को जय सिया राम। आज हम जो है वाल्मीकि रामायण का अष्ट चत्वारिश सर्ग का जो है शुभ आरंभ कर रहे हैं। तो आप जो है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण को भक्ति पूर्वक सुने। जय सिया राम। वहां परस्पर समागम के समय एक दूसरे का कुशल मंगल पूछकर बातचीत के अंत में राजा सुमति ने महामुनि विश्वामित्र से कहा, ब्राह्मण आपका कल्याण हो। दोनों कुमार देवताओं के तुल्य पराक्रमी जान पड़ते हैं। इनकी चाल ढाल हाथी और सिंह की गति के समान है। दोनों वीर सिंह और सांड के समान प्रतीत तो होते हैं। उनके बड़े बड़े नेत्र विकसित कमल दल के समान शोभा पाते हैं। दोनों तलवार तरकस धनुष धारण किए हुए हैं। अपने सुंदर रूप के द्वारा दोनों अश्वनी कुमारों को लज्जित करते हैं तथा युवावस्था के निकट आ पहुंचे हैं। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो दो देव कुमार देवेश इच्छावश देवलोक से पृथ्वी पर आ गए हों। मुने, ये दोनों किसके पुत्र हैं और कैसे हैं? किस लिए यहाँ पैदल ही आए हैं? जैसे चंद्रमा और सूर्य आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार ये दोनों कुमार इस देश को सुशोभित कर रहे हैं। शरीर की ऊंचाई, मनोभाव सूचक संकेत तथा चेष्टा में दोनों एक दूसरे के समान हैं। श्रेष्ठ आयु धारण करने वाले ये दोनों नरश्रेष्ठ वीर इस दुर्गम मार्ग में किस लिए आए हैं, यह मैं यथारूप सुनना चाहता हूँ। सुमति का यह वचन सुनकर विश्वामित्र ने उन्हें सब वृतांत यथा स्वरूप से निवेदन किया। सिद्धाश्रम में निवास और राक्षसों के वध का प्रसंग भी यथावत रूप से कह सुनाया। विश्वामित्र जी की बात सुनकर राजा सुमति को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने परम आदरणीय अतिथि के रूप में आए हुए उन दोनों महाबली दशरथ पुत्रों का विधि पूर्वक आतिथ्य सत्कार किया। सुमति से उत्तम आदर सत्कार पाकर वे दोनों रघुवंशी कुमार वहां एक रात रहे और सवेरे उठकर मिथिला की ओर चल दिए। मिथिला में पहुंचकर जनकपुरी की सुंदर शोभा देख सभी महर्षि साधु साधु कहकर उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। मिथिला के उपवन में एक पुराना आश्रम था जो अत्यंत रमणीय होकर भी सुनसान दिखाई देता था। उसे देखकर श्री रामचंद्र जी ने मुनीश्वर विश्वामित्र जी से पूछा, भगवान, यह कैसा स्थान है जो देखने में तो आश्रम जैसा है किंतु एक भी मुनि यहाँ दृष्टिगोचर नहीं होते, अर्थात दिखाई नहीं देते। मैं यह सुनना चाहता हूँ कि पहले यह आश्रम किसका था। श्री रामचंद्र जी का यह प्रश्न सुनकर प्रसन्न कुशल महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र ने इस प्रकार उत्तर दिया, रघुनंदन, पूर्व काल में है जिस महात्मा का आश्रम था और जिन्होंने क्रोध पूर्वक उन्हें शाप दे दिया था, उनका तथा उनके इस आश्रम का सब वृतांत तुमसे कहता हूँ। तुम यथा स्वरूप सुनो। नरश्रेष्ठ पूर्व काल में यह स्थान महात्मा गौतम का आश्रम था। उस समय यह आश्रम बड़ा ही दिव्य ज्ञान जान पड़ता था। देवता भी इसकी पूजा प्रशंसा किया करते थे। महायशस्वी राजपुत्र पूर्व काल में महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ रहकर यहाँ तपस्या करते थे। उन्होंने बहुत वर्षों तक यहाँ तप किया। एक दिन जब महर्षि गौतम आश्रम पर नहीं थे, उपयुक्त अवसर समझकर सचिपति इंद्र गौतम मुनि का वेश धारण किए वहां आए और अहिल्या से इस प्रकार बोले, सदा सावधान रहने वाली सुंदरी रति की इच्छा रखने वाले प्रार्थी पुरुष ऋतु काल की आप प्रतीक्षा नहीं करते। सुंदर कटी प्रदेश वाली सुंदरी, मैं इंद्र तुम्हारे साथ समागम करना चाहता हूँ। रघुनंदन, महर्षि गौतम का वेश धारण करके आए हुए इंद्र को पहचान कर भी उस दुर्बुद्धि नारी ने, अहो देवराज इंद्र, मुझे चाहते हैं, इसको तू हलवश उनके साथ समागम का निश्चय करके वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। यहाँ समझने वाली बात है कि भाई बहुत सी कहानियों में है कि इंद्र ने जो है जो भी किया धोखे से किया, तो उन्हें दोनों को एक दूसरे की खबर थी क्योंकि महर्षि गौतम मूर्ख नहीं थे। अगर धोखे तो होता इतना बड़ा श्राप जो है देवी अहिल्या को नहीं देते। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ इंद्र की भी है। हमारे यहाँ से जो है सनातन धर्म में पहले भी कहा कि यहाँ दंड का विधान है, कोई भी करो, जो करेगा उसे वैसा ही दंड मिलेगा। तो देवराज ने किया, देवराज को दंड मिला। और कोई भी देवराज की बात नहीं, भगवान जो है विष्णु ने एक बार एक देवताओं के एक दैत्य गुरु शुक्राचार्य की माता का जो है सर धड़ अलग कर दिया, तो उन्हें भी दंड मिला था। वो खैर तर्क संगत थी बात, जो आओगा तो उस विषय पे बता दिया जाएगा। और आपका कोई प्रश्न हो
तो जो है आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं। अभी खाली रामायण से संबंधित पूछना, क्योंकि बीजे अगर शास्त्र के बारे में आप पूछोगे दूसरे तो जो है हम दिशा भ्रमित हो जाएंगे। और इसमें खाली आपको दो ही शास्त्र में समस्या पड़ेगी, रामायण और महाभारत। उसके बाद में यही ज्यादातर रिपीट है, तो इसे थोड़ा ध्यान से सुने। चलिए आगे बढ़ते हैं। रति के पश्चात उन्होंने देवराज इंद्र से संतुष्ट चित्त होकर कहा, सुरश्रेष्ठ मैं आपके समागम से कृतार्थ हो गई हूँ। प्रभु अब आप शीघ्र यहाँ से चले जाइए। देवेश्वर महर्षि गौतम के कोप से आप अपनी और मेरी भी रक्षा कीजिए। तब इंद्र ने अहल्या से हंसते हुए कहा, सुंदरी मैं अभी संतुष्ट हो गया हूँ। अब मैं जैसे आया था उसी तरह चला जाता हूँ। श्री राम इस प्रकार अहल्या के समागम करके इंद्र जब उस कुटी से बाहर निकले, तब गौतम के आ जाने की आशंका से बड़ी उतावली के साथ वेग पूर्वक भागने का प्रयत्न करने लगे। इतने में उन्होंने देखा देवताओं और दानवों के लिए भी दुर्धर्ष तपोबल संपन्न महामुनि गौतम हाथों में संविधा लिए आश्रम में प्रवेश कर रहे थे। उनका शरीर तिर के जल से भीगा हुआ था। यहाँ संविधा जो है यज्ञ के लिए लकड़ी होती है भाई। और वे प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त हो रहे थे। उन पर दृष्टि पड़ते ही देवराज इंद्र भय से थर्रा उठे। उनके मुख पर विषाद छा गया। दुराचारी इंद्र को मुनि का वेश धारण किए देख सदाचार संपन्न मुनीश्वर को गौतम जी ने रोष में भरकर कहा, दुर्मते तूने मेरा रूप धारण करके यह न करने योग्य पाप कर्म किया है, इसलिए तू विफल अर्थात अंडकोश से रहित हो जाएगा। रोष से भरे हुए महात्मा गौतम के ऐसा कहते ही सहस्त्राक्ष इंद्र के दोनों अंडकोश उसी क्षण पृथ्वी पर गिर पड़े। इंद्र को इस प्रकार श्राप देकर गौतम ने अपनी पत्नी को भी श्राप दिया, दुराचारणी तू भी यहाँ कई हजार वर्षों तक केवल हवा पीकर या उपवास करके कष्ट उठाती हुई राख में पड़ी रहेगी। समस्त प्राणियों से अदृश्य रहकर इस आश्रम में निवास करेगी। जब दुर्धर्ष दशरथ कुमार राम इस घोर वन में पदार्पण करेंगे, उस समय तू पवित्र होगी। उनका आतिथ्य सत्कार करने से तेरे लोभ मोह आदि दोष दूर हो जाएंगे और तू प्रसन्नता पूर्वक मेरे पास पहुंचकर अपना पूर्ण शरीर धारण कर लेगी। अपनी दुराचारणी पत्नी से ऐसा कहकर महातेजस्वी महातपस्वी गौतम इस आश्रम को छोड़कर चले गए और सिद्धों तथा चारणों से सेवित हिमालय के रमणीय शिखर पर रहकर तपस्या करने लगे। तो यहाँ एक बात और है कि भाई जो ये थी देवी अहिल्या, ये जो है पत्थर की शिला नहीं बनी थी। तो डायमेंशन है 1 2 3 4। तो शायद ऐसा हो सके कि अपनी तप के प्रभाव से, जैसे उन्होंने तप किया, गौतम ऋषि तपस्वी थे, उन्हें चौथे या पांचवें डायमेंशन में पहुंचा दी हुआ। वो कभी आगे बात करेंगे इस चीज पर। चलिए आगे बढ़ते। तदंतर इंद्र अंडकोश से रहित होकर बहुत डर गए। उनके नेत्र में त्रास छा गया। वे अग्नि आदि देवता सिद्धों गंधर्वों चारणों से इस प्रकार बोले, देवताओं महात्मा गौतम की तपस्या में विघ्न डालने के लिए मैंने उन्हें क्रोध दिलाया और ऐसा करके मैंने यह देवताओं का कार्य ही सिद्ध किया है। मुनि के क्रोध पूर्वक भारी शाप देकर मुझे अंडकोश से रहित कर दिया और अपनी पत्नी का भी परित्याग कर दिया। इससे मेरे द्वारा उनकी तपस्या का अपहरण हुआ। यदि मैं उनकी तपस्या में विघ्न नहीं डालता तो वे देवताओं का राज्य छीन लेते। अतः ऐसा कहकर मैंने देवताओं का ही कार्य सिद्ध किया है। इसलिए श्रेष्ठ देवताओं तुम सब लोग ऋषि समुदाय और चारण गण मिलकर मुझे अंडकोश से युक्त करने का प्रयत्न करो। इंद्र का यह वचन सुनकर मरुदगणों सहित अग्नि आदि समस्त देवता कव्य वाहन आदि पितृ देवताओं के पास जाकर बोले, पितृगण है आपका भेड़ा यानी कि भेड़ अंडकोश से युक्त है और इंद्र अंडकोश से रहित कर दिए गए हैं। अतः इस भेड़े के दोनों अंडकोश को लेकर आप शीघ्र ही इंद्र को अर्पित कर दें। अंडकोश से रहित किया हुआ यह भेड़ा इसी स्थान में आप लोगों को परम संतोष प्रदान करेगा। अतः जो मनुष्य आप लोगों की प्रसन्नता के लिए अंडकोश से रहित भेड़ा दान करेंगे, उन्हें आप लोग उस दान का उत्तम एवं पूर्ण फल प्रदान करेंगे। यहाँ ट्रांसजेंडर समझ सके भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अग्नि की यह बात सुनकर पितृ देवताओं ने एकत्र हो भेड़े के अंडकोश को उखाड़ कर इंद्र के शरीर में उचित स्थान पर जोड़ दिया। यहाँ जोड़ने की बात करी, सर्जरी करी हो या कुछ भी करा हो। ककुस्त नंदन श्री राम तभी से वहां आए हुए समस्त पितृ देवता अंडकोश रहित भेड़े को ही उपयोग में लाते हैं और दाताओं को उनकी दान जनित फलों के भागी बनाते हैं। रघुनंदन उसी समय ये महात्मा गौतम के
तपस्या जनित प्रभाव से इंद्र को भेड़ों के अंड को धारण करने पड़े। महातेजस्वी श्री राम, अब तुम पुण्यकर्मा ऋषि गौतम के इस आश्रम पर चलो और इन देव रूपिणी महाभागा अहिल्या का उद्धार करो। विश्वामित्र का यह वचन सुनकर लक्ष्मण सहित श्री राम ने उन महर्षियों को आगे करके उस आश्रम में प्रवेश किया। वहां जाकर उन्होंने देखा महासौभाग्यशालिनी अहिल्या अपनी तपस्या से दीप्यमान हो रही है। इस लोक के मनुष्य तथा संपूर्ण देवता और असुर भी वहां आकर उन्हें देख नहीं सकते। तो डायमेंशन की ही बात है, क्योंकि इस लोक की बात है कि इस लोक के देवता और मनुष्य असुर नहीं देख सकते, लेकिन जो चौथे डायमेंशन के हैं, पांचवे के हैं, ये देख सकें। चलिए, उनका स्वरूप दिव्य था। विधाता ने बड़े प्रयत्न से उनके अंगों का निर्माण किया था। वे मायामयी सी प्रतीत होती थी। धूम से गिरी हुई प्रज्वलित अग्नि शिखा सी जान पड़ती थी। ओले और बादलों से ढकी हुई पूर्ण चंद्रमा की प्रभा सी दिखाई देती थी तथा जल के भीतर उद्भासित होने वाली सूर्य की दुर्धर्ष प्रभा के समान दृष्टि गोचर होती थी। अर्थात उनके रूप का वर्णन कर रहे। गौतम के साप व श्री रामचंद्र जी का दर्शन होने से पहले तीनों लोकों के किसी भी प्राणी के लिए उनका दर्शन होना कठिन था। श्री रामचंद्र का दर्शन मिल जाने से जब उनके पाप का अंत हो गया तब वे उन सबको दिखाई देने लगी। अर्थात यहाँ 2-3 बार बताया कि जैसे पत्थर की शिला थी, तो पत्थर की शिला नहीं थी, या तो अपने तप के प्रभाव से या योग बल से जो है वे अंतर्ध्यान थी उस टाइम पे। उस समय श्री राम और लक्ष्मण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अहिल्या के दोनों चरणों को का स्पर्श किया। महर्षि गौतम के वचनों का श्रवण करके अहिल्या ने बड़ी सावधानी के साथ उन दोनों भाइयों को आदरणीय अतिथि के रूप में अपनाया और पाद्य अर्ध आदि अर्पित करके उनका आतिथ्य सत्कार किया। श्री रामचंद्र जी ने शास्त्रीय विधि के अनुसार अहिल्या का वह आतिथ्य ग्रहण किया। उस समय देवताओं की दुंदुभी बज उठी, साथ ही आकाश में फूलों की बड़ी भारी वर्षा हुई। महर्षि गौतम के अधीन रहने वाली अहिल्या अपनी तप शक्ति से विशुद्ध स्वरूप को प्राप्त हुई। यह देख संपूर्ण देवताओं ने साधुवाद देते हुए उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। महातेजस्वी महातपस्वी गौतम भी अहिल्या को अपने साथ पाकर सुखी हो गए। उन्होंने श्री रामचंद्र जी की विधिवत पूजा करके तपस्या आरंभ की। महामुनि गौतम की ओर से विधि पूर्वक उत्तम पूजा आदर सत्कार पाकर श्री राम भी मुनीश्वर विश्वामित्र के साथ मिथिलापुरी को चले गए। 50 सर्ग। चलिए, तदंतर लक्ष्मण सहित श्री राम विश्वामित्र को आगे करके महर्षि गौतम के आश्रम में ईशान की ओर चले। ईशान कौन होता है भाई? कि पूर्व और उत्तर के बीच के कोण को ईशान कोण कहें। वहां लक्ष्मण सहित श्री राम ने मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र से कहा, महाभाग महात्मा, यज्ञ जनक के यज्ञ का समारोह तो बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ नाना देशों के निवासी सहस्त्रों ब्राह्मण जुटे हुए हैं जो वेदों में स्वाध्याय से शोभा पा रहे हैं। ऋषियों के बाड़े सैकड़ों छकाड़ों से भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। ब्राह्मण, अब ऐसा कोई स्थान निश्चित किए जहां हम रह सकें। श्री रामचंद्र जी का वचन सुनकर महामुनि विश्वामित्र एकांत में स्थान देख लिया और वहां डेरा डाल दिया। डेरे का मतलब है, जो डेरे डालने का मतलब साधु लोग डेरा ही डेरे, रहने का स्थान। उत्तम आचार विचार वाले नरश्रेष्ठ महाराजा जनक ने जब यह सुना कि विश्वामित्र जी पधारे हैं, तब वे तुरंत अपने पुरोहित सतानंद को आगे करके अर्घ्य लिए विनती भाव से उनका स्वागत करने के लिए चल दिए। उनके साथ अर्घ्य लिए महात्मा ऋत्विज भी शीघ्रता पूर्वक चले। राजा ने विनती भाव से सहसा आगे बढ़कर महर्षि की अवगानी की तथा धर्मशास्त्र के अनुसार विश्वामित्र को धर्मयुक्त अर्घ्य अर्पित किया। महात्मा राजा जनक की वह पूजा ग्रहण करके मुनि ने उनका कुशल समाचार पूछा, उनके यज्ञ की निर्बाध स्थिति के विषय में जिज्ञासा की। ये देवताओं के लिए अर्घपाग 16 उपचार कहें, 16 तरह की पूजा, जिसमें पग धोने हो, हाथ धोने हो, फिर जो है पीने के लिए पानी दिया जा। चलिए, ये विषय यहाँ नहीं है, ये दूसरा विषय है कर्मकांडियों का। राजा के साथ जो मुनि उपाध्याय और पुरोहित आए थे उनसे भी कुशल मंगल पूछकर विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ उन सभी महर्षियों से यथायोग मिले। इसके बाद राजा जनक ने मुनीश्वर विश्वामित्र से हाथ जोड़कर कहा, भगवान आप इन मुनीश्वरों के साथ आसन पर विराजमान हो जाइए। यह बात सुनकर महामुनि विश्वामित्र आसन पर बैठ गए। फिर पुरोहित ऋत्विज तथा मंत्रियों सहित राजा भी सब
और यथा योग्य आसनों पर विराजमान हो गए। अर्थात जिसका जो आसन था या बैठने का स्थान था वहां पर बैठ गए। तत्पश्चात राजा जनक ने विश्वामित्र जी की ओर देखकर कहा, भगवान, आप देवताओं ने मेरे यज्ञ की आयोजना सफल कर दी है। आप पूज्य चरणों के दर्शन से मैंने यज्ञ का फल पा लिया है। आप मुनियों में श्रेष्ठ हैं। आपने इतने महर्षियों के साथ मेरे यज्ञ मंडल में पदार्पण किया है, इससे मैं धन्य हो गया हूँ। महर्षि मनीषी ऋत्विजों का कहना है कि मेरी यज्ञ दीक्षा के 12 दिन ही शेष रह गए हैं। अतः कुशिक नंदन 12 दिनों के बाद यहाँ ग्रहण करके ग्रहण करने के लिए आए हुए देवताओं का दर्शन कीजिए। यानी कि यज्ञ का जो भाग है 12 दिन में देवता होंगे, आप भी जब तक का यहीं ठहरे। मुनीश्वर विश्वामित्र के ऐसा कहकर उस समय प्रसन्न मुख हुए जितेंद्र राजा जनक ने पुनः उनके हाथ जोड़कर पूछा, महामुनि, आपका कल्याण हो। देवताओं के समान पराक्रमी, सुंदर आयुध धारण करने वाले ये दोनों वीर राजकुमार जो हाथी के समान मंद गति से चलते हैं, सिंह और सांड के समान जान पड़ते हैं, प्रफुल्ल कमल दलम के समान सुशोभित हैं, तलवार तरकस और धनुष धारण किए हुए हैं, अपने मनोहर रूप से अश्वनी कुमारों को भी लज्जित कर रहे हैं, जिन्होंने अभी अभी यौवन अवस्था में प्रवेश किया है तथा जो स्वेच्छानुसार देवलोक से उतरकर पृथ्वी पर आए हैं, दो देवताओं के समान जान पड़ते हैं। किसके पुत्र है और यहाँ कैसे आए हैं? जैसे चंद्रमा और सूर्य आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार ये अपनी उपस्थिति से इस देश को विभूषित कर रहे हैं। ये जो हैं दोनों किसके पुत्र हैं? ये वीर योद्धा किसके पुत्र हैं? महात्मा जनक का यह प्रश्न सुनकर अमित आत्मबल से संपन्न विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, ये दोनों महाराजा दशरथ के पुत्र हैं। इसमें एक दो श्लोक मैंने बीच में छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने उन दोनों के सिद्धाश्रम में निवास, राक्षसों के वध, बिना किसी घबराहट के मिथिला तक आगमन, विशालापुरी के दर्शन, अहिल्या के साक्षात्कार तथा महर्षि गौतम के साथ समागम आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। फिर अंत में यह भी बताया कि ये आपके यहाँ रखे हुए महान धनुष के संबंध में कुछ जानने की इच्छा से यहाँ आए हैं। परम बुद्धिमान विश्वामित्र जी की यह बात सुनकर महातेजस्वी महातपस्वी सतानंद जी के शरीर में रोमांच हो गया। वे गौतम के ज्येष्ठ पुत्र थे। तपस्या से उनकी कांति एक प्रकाशित हो रही थी। वे श्री रामचंद्र जी के दर्शन मात्र से ही बड़े विस्मित हुए। उन दोनों राजकुमारों को सुखपूर्वक बैठे देख सतानंद ने मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र से पूछा, मुनीश्वर, मेरी यशस्विनी माता अहिल्या बहुत दिनों से तपस्या कर रही थी। क्या आपने राजकुमार श्री राम को उनका दर्शन कराया? क्या मेरी महातेजस्विनी यशस्विनी माता अहिल्या ने वन में होने वाले फल फूल आदि से समस्त देहधारियों के लिए पूजनीय श्री रामचंद्र जी का पूजन किया? महातेजस्वी मुने, क्या आपने श्री रामचंद्र जी से वह प्राचीन वृतांत कहा जो मेरी माता के प्रति देवराज इंद्र द्वारा किए गए छल कपट एवं दुराचार द्वारा घटित हुआ था? मुनि श्रेष्ठ कौशिक, आपका कल्याण हो। क्या श्री रामचंद्र जी के दर्शन आदि के प्रभाव से मेरी माता शाप मुक्त हो गई और पिताजी से जा मिली? उसी के नंदन, क्या मेरे पिता ने श्री राम का पूजन किया? क्या उन महात्मा की पूजा ग्रहण करके ये महातेजस्वी श्री राम यहाँ पधारे हैं? विश्वामित्र जी, क्या यहाँ आकर मेरे माता पिता द्वारा सम्मानित हुए श्री राम ने मेरे पूज्य पिताजी का शांत चित्त से अभिनंदन किया था? सतानंद का यह प्रश्न सुनकर बोलने की कला जानने वाले महामुनि विश्वामित्र ने बातचीत करने में कुशल सतानंद को इस प्रकार उत्तर दिया, मुनि श्रेष्ठ, मैंने कुछ उठा नहीं रखा है। मेरा जो कुछ कर्तव्य था उसे मैंने पूरा किया। महर्षि गौतम से उसकी पत्नी अहिल्या उसी प्रकार जा मिली जैसे भृगुवंशी जन्म अग्नि से रेणुका मिली थी। बुद्धिमान विश्वामित्र की यह बात सुनकर महातेजस्वी सतानंद ने श्री रामचंद्र जी से यह बात कही, नरश्रेष्ठ, आपका स्वागत है। रघुनंदन, मेरा अहोभाग्य जो आपने किसी से पराजित न होने वाले महर्षि विश्वामित्र को आगे करके यहाँ तक पधारने का कष्ट उठाया है। महर्षि विश्वामित्र के कर्म अचिंत्य है। ये तपस्याओं से ब्रह्म ऋषि पद को प्राप्त हुए हैं। इनकी कांति असीम है और ये महातेजस्वी हैं। मैं इनको जानता हूँ। ये जगत के परम आश्रय हितैषी है। तो यहाँ एक छोटी सी बात है, रुक के मैं साथ के साथ नहीं तो अलग करना पड़ेगा। महर्षि विश्वामित्र कर्म अचिंत्य है। ये तपस्या से ब्रह्म ऋषि को प्राप्त हुए, अर्थात हमारे यहाँ से जो है वर्ण जो है चारों वर्ण हैं, अपने कर्म के हिसाब से हैं। महर्षि विश्वामित्र पहले
जो है क्षत्रिय थे और उन्होंने जो घोर तप किया उसके बाद में ही ब्रह्म ऋषि हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं महात्मा कौशिक के बल और स्वरूप का यथार्थ वर्णन करता हूँ, आप ध्यान देकर मुझसे यह सब सुनिए। ये विश्वामित्र पहले एक धर्मात्मा राजा थे। इन्होंने शत्रुओं के दमन पूर्वक दीर्घ काल तक राज्य किया था। ये धर्म यज्ञ और विद्वान होने के साथ साथ ही प्रजा वर्ग के हित साधन में तत्पर रहते थे। प्राचीन काल में कुश नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। वे प्रजापति के पुत्र थे। कुश के बलवान पुत्र का नाम कुशनाभ हुआ। वह बड़ा धर्मात्मा था। कुशनाभ के पुत्र गाधी नाम से विख्यात थे। उन्हीं गाधी के महातेजस्वी पुत्र ये महामुनि विश्वामित्र हैं। महातेजस्वी राजा विश्वामित्र ने कई हजार वर्ष तक इस पृथ्वी का पालन तथा शासन किया। एक समय की बात है, महातेजस्वी राजा विश्वामित्र सेना एकत्र करके एक अक्षौहिणी सेना के साथ पृथ्वी पर विचरने लगे। वे अनेक नगरों, राष्ट्रों, नदियों, बड़े बड़े पर्वतों, आश्रमों में क्रमशः विचरते हुए महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे। अच्छा, देवता, दानव, गंधर्व और किन्नर उनकी शोभा बढ़ाते थे। शांत मर्ग वहां भरे रहते थे। बहुत से ब्राह्मणों, ब्रह्म ऋषियों एवं देव ऋषियों के समुदाय उनका सेवन करते थे। आश्रम में भरे रहते थे। उससे कोई जल पी कर रहता था नहीं। तपस्या तपस्या से सिद्ध हुए अग्नि के समान तेजस्वी महात्मा तथा ब्राह्मण के समान महामहिमा महात्मा सदा उस आश्रम में भरे रहते थे। उनमें से कोई जल पीकर रहता था तो कोई हवा पीकर रहता। कितने ही महात्मा फल मूल खाकर अथवा सूखे पत्ते चबाकर रहते थे। राग आदि दोषों को जीतकर मन और इंद्रियों पर काबू रखने वाले बहुत से ऋषि जप होम में लगे रहते थे। वालखिल्य मुनिगण तथा अन्यान्वे शाखन महात्मा सब ओर से उस आश्रम की शोभा बढ़ाते थे। इन सब विशेषताओं के कारण महर्षि वशिष्ठ का वह आश्रम दूसरे ब्रह्मलोक के समान जान पड़ता था। जप करने वाले में श्रेष्ठ वशिष्ठ का दर्शन करके महाबली वीर विश्वामित्र बड़े प्रसन्न और विनय पूर्वक उन्होंने उनके चरणों में प्रणाम किया। तब महात्मा वशिष्ठ ने कहा, राजन तुम्हारा स्वागत है। ऐसा कहकर भगवान वशिष्ठ ने उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। तब बुद्धिमान विश्वामित्र आसन पर विराजमान हुए। तब मुनीश्वर वशिष्ठ ने उन्हें विधि पूर्वक फल मूल का उपहार अर्पित किया। वशिष्ठ जी से वह आतिथ्य सत्कार ग्रहण करके राज शिरोमणि महातेजस्वी विश्वामित्र ने उनके तप, अग्निहोत्र, शिष्य वर्ग, लता वृक्ष आदि का कुशल समाचार पूछा। फिर जप करने वालों में श्रेष्ठ ब्रह्म कुमार महा तपस्वी वशिष्ठ ने वहां सुखपूर्वक बैठे हुए राजा विश्वामित्र से इस प्रकार पूछा, राजन तुम कुशल तो हो ना? तुम्हारी प्रजा कुशल है और आप जो है सुखपूर्वक धर्म पूर्वक राज्य तो कर रहे हैं ना? शत्रुसूदन, क्या तुमने अपने भृत्यों को अच्छी तरह भरण पोषण किया है? क्या वे तुम्हारी आज्ञा के अधीन रहते हैं? क्या तुमने समस्त शत्रुओं पर विजय पा ली है? शत्रुओं को संताप देने वाले पुरुष सिंह निष्पाप नरेश, क्या तुम्हारी सेना कोष मित्र वर्ग पुत्र और पौत्र आदि सब कुशल तो है ना? तब महातेजस्वी राजा विश्वामित्र ने विनयशील महर्षि वशिष्ठ को उत्तर दिया, हाँ भगवान, मेरे यहाँ सभी कुशल हैं। तत्पश्चात वे दोनों धर्मात्मा पुरुष बड़ी प्रसन्नता के साथ बहुत देर तक परस्पर वार्तालाप करते रहे। उस समय एक का दूसरे के साथ बड़ा प्रेम था। रघुनंदन, बातचीत करने के पश्चात भगवान वशिष्ठ ने विश्वामित्र से हंसते हुए इस प्रकार कहा, महाबली नरेश, तुम्हारा प्रभाव असीम है। मैं तुम्हारा और तुम्हारी सेना का यथा योग्य आतिथ्य सत्कार करना चाहता हूँ, इसे स्वीकार करें। राजन, तुम अतिथियों में श्रेष्ठ हो, इसलिए यत्न पूर्वक तुम्हारा सत्कार करना मेरा कर्तव्य है। अतः मेरा सत्कार स्वीकार करो। वशिष्ठ के ऐसा कहने पर महाबुद्धिमान राजा विश्वामित्र ने कहा, मुने, आपके सत्कार पूर्वक वचनों से मैं पूर्ण रूप से जो है संतुष्ट हूँ और मेरा सत्कार हो गया है। भगवान, आपके आश्रम में जो विद्यमान है उन फल मूल पद्य और अचमनी आदि वस्तुओं से मेरा भली भांति सत्कार हुआ है। इससे बढ़कर जो आपका दर्शन हुआ है, यही मेरी पूजा है। महाज्ञानी महर्षि, आप सर्वथा मेरे पूजनीय हैं, तो भी आपने मेरा भली भांति पूजन किया है। आपको नमस्कार है। अब मैं यहाँ से जाऊंगा। ऐसा कहते हुए राजा विश्वामित्र ने उदारत चेता धर्मात्मा वशिष्ठ ने निमंत्रण स्वीकार करने के लिए बारंबार आग्रह किया। अर्थात विश्वामित्र जो है जाने की कह रहे और वशिष्ठ जी उनका जो है बारंबार जो है
कह रहे कि रुक जाए, हम आपका सत्कार करेंगे। तब गाधी नंदन विश्वामित्र ने उन्हें उत्तर देते हुए कहा, बहुत अच्छा, मुझे आपकी आज्ञा स्वीकार है मुनीश्वर, आप मेरे पूज्य हैं, आपकी जैसी रुचि हो ऐसा करिए। राजा के ऐसा कहने पर जप करने वाले में श्रेष्ठ मुनीश्वर वशिष्ठ बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी उस चितकबरी होम धेनु को बुलाया, जिसके पाप अथवा मैल धुल गए थे, वह कामधेनु थी। उसे बुलाकर ऋषि ने कहा, सबले शीघ्र आओ आओ और मेरी बात सुनो। मैंने सेना सहित इन राज ऋषि का महाराजों के योग उत्तम भोजन आदि के द्वारा आतिथ्य सत्कार का इन्हें आमंत्रण दिया है, अतः इनकी सभी मनोकामना पूर्ण करो। सबले सरस पदार्थ अन्न पान ले है चटनी, यानी कि जितने भी प्रकार के भोजन चाहते हो उतने ही प्रकार के आप भोजन जो है इन्हें प्रदान करें। शत्रुसूदन महा ऋषि वशिष्ठ के ऐसा कहने पर चितकबरे रंग की उस कामधेनु ने जिसकी चेष्टा अच्छी थी उसके लिए वैसी ही सामग्री जुटा दी। ईख मधु लाव्य मेरे ये श्रेष्ठ आवक पान, मतलब जो है 56 प्रकार के भोजन जो है गौ माता की कृपा तैमासिक जो है दूध दही सभी जो है उपस्थित हो गए। श्री राम महर्षि वशिष्ठ ने विश्वामित्र की सारी सेना के लोगों को भली भांति तृप्त किया। उस सेना में बहुत से हष्ट पुष्ट सैनिक थे, उन सबको वह दिव्य भोजन पाकर बड़ा संतोष हुआ। राज ऋषि विश्वामित्र भी उस समय अंतपुर की रानियों ब्राह्मणों पुरोहितों के साथ बहुत ही हष्ट पुष्ट हो गए। अमात्य मंत्री भृत्य सहित पूजित होवे बहुत प्रसन्न हुए और वशिष्ठ इस प्रकार बोले, ब्राह्मण आप स्वयं मेरी पूजनीय हैं, तो भी आपने मेरा पूजन किया, भली भांति स्वागत सत्कार किया, बातचीत करने में कुशल महारे से। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, भगवान आप मुझे 1,00,000 गोएं लेकर यह चितकबरी गाय मुझे दे दीजिए, क्योंकि यह गो रतन रूप है और रतन लेने का अधिकारी राजा होता है। ब्राह्मण मेरे इस कथन का ध्यान देकर मुझे यह सबला गो दे दीजिए। इसका जो है गो का नाम सबला है। यहाँ से शत्रुओं का दमन करने वाले नरवेश्वर, मैं 1,00,000 या 100 करोड़ अथवा चांदी के ढेर लेकर भी बदले में इस सबला गो को नहीं दूंगा, यह मेरे पास से अलग होने योग्य नहीं है। जैसे मनस्वी पुरुष की अक्षय कीर्ति कभी उससे अलग नहीं रह सकती, उसी प्रकार यह सदा मेरे साथ संबंध रखने वाली सबला गो मुझे पृथक नहीं रह सकती। मेरे अग्निहोत्र बलि होम स्वाहा सट्टकार आदि सभी भांति भांति की विद्याएं इस कामधेनु से ही के ही अधीन है, अर्थात इससे ही चलती हैं। मेरा यह सब कुछ इस गो के ही अधीन है, इसमें संशय नहीं है। मैं सच कहता हूँ, ये गो ही मेरा सर्वस्व है और इसे मैं किसी भी भांति आपको नहीं दे सकता। वशिष्ठी के ऐसा कहने पर बोलने पर कुशल विश्वामित्र अत्यंत क्रोध पूर्वक इस प्रकार बोले, मुने मैं आपको 14,000 ऐसे हाथी दे रहा हूँ, जिनके कसने वाले रस्से गले के आभूषण और अंकुश भी सोने के बने होंगे, उन सब में वे हाथी विभूषित तो होंगे। कुछ कुछ मैं श्लोक छोड़ दूं जो फालतू क्यों हो गई, ठीक है ना। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर, इसके सिवा मैं 800 स्वर्ण में रत्न प्रदान करूंगा, जिसमें घुंघरू लगे हुए होंगे, और बहुत सारे घोड़े भी आपको दूंगा, और बहुत सारी विशेष सामग्री स्वर्ण आदि आभूषण भी मैं आपको बहुत बहुत दूंगा, लेकिन ये चितकबरी गाय आप मुझे दे दीजिए। बुद्धिमान विश्वामित्र के ऐसा कहने पर भगवान वशिष्ठ बोले, राजन मैं चित्र की कबरी गाय आपको नहीं दे सकता किसी भी कीमत पे। और जो है राजन, मेरे दर्श पौर्णमास प्रचुर दक्षिणा वाले यज्ञ तथा भांति भांति के पुण्य कर्म इसी से होते हैं, इसलिए मैं किसी भी प्रकार इस गाय को आपको नहीं दे सकता। श्री राम जब वशिष्ठ मुनि किसी तरह भी उस कामधेनु को देने के लिए तैयार नहीं हुए, तब राजा विश्वामित्र उस चितकबरी रंग की धेनु को बलपूर्वक घसीट ले चले। रघुनंदन, महामनस्वी राजा विश्वामित्र के द्वारा इस प्रकार ले जाई हुई वह गो शोकाकुल हो मन ही मन रो पड़ी और दुखी तो हो विचार करने लगी, ओहो क्या महात्मा वशिष्ठ ने मुझे त्याग दिया है, जो ये राजा के सिपाही मुझे दीन और अत्यंत दुखिया गो को इस तरह बलपूर्वक लिए जा रहे हैं। पवित्र अंतःकरण वाले उन महर्षि का मैंने क्या अपराध किया है कि वे धर्मात्मा मुनि मुझे निरपराध को अपना भक्त जानकर भी त्याग रही है। जो है गो माता सोच रही कि ऐसा जो है क्यों कर रहे जो।
और बड़े वेग से रस्सी छुड़ाकर विश्वामित्र के पास पहुंच गई। वह सबला गो वायु के समान वेग से उन महात्मा के चरणों के समीप पहुंच गई। उनके सामने खड़ी हो मेघ के समान गंभीर स्वर में रोती चित्कार करती उसने इस प्रकार बोली, ब्राह्मण भगवान ब्रह्म कुमार, क्या आपने मुझे त्याग दिया है? जो राजा के सैनिक मुझे घसीट कर ले जा रहे हैं। ऐसा कहने पर महर्षि वशिष्ठ शोक से संतप्त हृदय वाली दुखिया बहन के समान उसको इस प्रकार बोले, सबले मैं तुम्हारा त्याग नहीं कर सकता। तुमने मेरा कोई अपराध नहीं किया है। ये महाबली राजा अपने बल से मतवाले होकर तुमको मुझसे छीन कर ले जा रहे हैं। मेरा बल इनके समान नहीं है। विशेषतः आजकल ये राजा के पद पर प्रतिष्ठित हैं। राजा क्षत्रिय तथा इस पृथ्वी के पालक होने के कारण ये बलवान हैं। इनके पास हाथी घोड़े रथों से भरी हुई है अक्षौणी सेना है, जिसमें भाई किसी दिन आप तो उसमें मैं आपको अक्षौणी के बारे में बाकायदा यहाँ जो है प्रमाण सहित मैं आपको बताऊंगा अक्षौणी कितनी है। ठीक है ना। वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर बातचीत के मर्मों को समझने वाली उस कामधेनु ने उन अनुपम तेजस्वी ब्रह्म ऋषि से यह विनय युक्त बात कही, ब्राह्मण क्षत्रिय का बल कोई बल नहीं है। ब्राह्मण ही क्षत्रिय आदि से अधिक बलवान होने के क्रम ब्राह्मण का बल दिव्य है। क्षत्रिय बल से अधिक प्रबल होता है। आपका बल अप्रमेय है। महापरम पराक्रमी विश्वामित्र आपसे अधिक बलवान नहीं है। आपका तेज दुर्धर है। महातेजस्वी महर्षि, मैं आपके ब्रह्म बल से परिपुष्ट हुई हूँ, अतः आप केवल मुझे आज्ञा दे दीजिए, मैं इन सभी का विनाश कर दूंगी। राजकुमार, उनका यह आदेश सुनकर उस गो ने उस समय ऐसा ही किया। उसने हुंकार करते ही सैकड़ों पल्लव जाति के वीर पैदा हो गए, सेना का नाश करने लगे। इससे राजा विश्वामित्र को बड़ा क्रोध हुआ। वे रोष से आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे। उन्होंने छोटे बड़े कई तरह के अस्त्रों का प्रयोग करके उन पल्लवों का संहार कर डाला। विश्वामित्र द्वारा उन सैकड़ों पल्लवों को पीड़ित एवं नष्ट हुआ देख उस समय उस सबलागों ने पुनः यवन मिश्रित शक जाति के भयंकर वीरों को उत्पन्न किया। यवन मिश्रित शकों के से वहां की सारी पृथ्वी भर गई। शक, हुण, यवन ये जो है बाहर की प्रजाति हैं, और ऐसा बताया कि जो लड़ने में बहुत ही वीर हों। वे वीर महापराक्रमी और तेजस्वी थे। उनके शरीर की कांति स्वर्ण तथा केसर के समान थी। वे सुनहरे वस्त्रों से अपने शरीर को ढके हुए थे। उन्होंने हाथों में तीखे खड्ग पट्टी से ले रखे थे। प्रज्वलित अग्नि के समान उद्वादित होने वाले उन वीरों ने विश्वामित्र की सारी सेना को भस्म कर दिया। उन महातेजस्वी विश्वामित्र ने उन पर बहुत से अस्त्र छोड़े। उन अस्त्रों की चोट खाकर वे यवन, काम्बोज और बर्बर जाति के योद्धा व्याकुल हो गए। विश्वामित्र के अस्त्रों से घायल होकर उन्हें व्याकुल हुआ देख वशिष्ठ जी ने फिर आज्ञा दी, कामधेनु, अब योग बल से दूसरे सैनिकों की सृष्टि करो। तब गो ने फिर हुंकार किया। उनके हुंकार से सूर्य के समान महातेजस्वी काम्बोज उत्पन्न हुए। थन से शस्त्रधारी बर्बर प्रकट हुए। योनि देश से यवन, सर्क देश अर्थात गोबर जहां से गाय करे उस स्थान से शक उत्पन्न हुए। रोमकूपों से मलेच्छ, हारित और किरात प्रकट हुए। रघुनंदन, उन सब वीरों ने पैदल, हाथी, घोड़े और रथों सहित विश्वामित्र की सारी सेना का तत्काल संहार कर डाला। महात्मा वशिष्ठ अपनी सेना का संहार हुआ देख विश्वामित्र के 100 पुत्रों अत्यंत क्रोध में भर गए और नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर जप करने वालों में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि पर टूट पड़े। तब उन महर्षि ने हुंकार मात्र से उन सबको जलाकर भस्म कर डाला। महात्मा वशिष्ठ द्वारा विश्वामित्र के सभी पुत्र 2 ही घड़ी में घोड़े तथा रथ पैदल सहित जलकर भस्म हो गए। अपने समस्त पुत्रों तथा सारी सेना का विनाश हुआ देख महायशस्वी विश्वामित्र लज्जित हो बड़ी चिंता में पड़ गए। समुद्र के समान उनका सारा वेग शांत हो गया। जिसके दांत तोड़ दिए गए हों उस सर्प के समान तथा राहुग्रस्त सूर्य की भांति वे तत्काल ही निस्तेज हो गए। पुत्र और सेना दोनों मारे जाने से वे पंख कटे हुए पक्षी के समान दीन हो गए। उनका सारा बल
उत्साह नष्ट हो गया। वे ही मन मन में खिन्न हो गए। उनके एक ही पुत्र बचा, उनको उन्होंने राज्य पर अभिषेक करके राज्य की रक्षा उसके हाथ में छोड़ के और अपने आप तपस्या के लिए वन में चले गए। हिमालय के पार्श्व भाग में जो किन्नरों और नगरों से सेवित प्रदेश है, वहां जाकर महादेव जी की प्रसन्नता के लिए तपस्या करने लगे। कुछ काल के पश्चात वरदायक देवेश्वर भगवान महादेव जी ने महामुनि विश्वामित्र को दर्शन दिया। राजन, किस लिए तप कर रहे हो? मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। महादेव जी के ऐसा कहने पर महा तपस्वी विश्वामित्र ने उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहा, निष्पाप महादेव, यदि आप संतुष्ट हो तो अंग उपांग उपनिषद और रहस्यों सहित धनुर्वेद मुझे प्रदान कीजिए। अनग देवताओं और दानवों, महर्षियों, गंधर्वों, यक्षों, राक्षसों के पास जो अस्त्र शस्त्र हैं, वे सब आपकी कृपा से मुझे प्राप्त हों। तब एवमस्तु कहकर देवेश्वर भगवान शंकर वहां से चले गए। देव देवेश्वर महादेव व्यस्त्र पाकर महाबली विश्वामित्र को बड़ा घमंड हो गया। वे अभिमान से भर गए। जैसे पूर्णिमा को समुद्र बढ़ाने लगता है, उसी प्रकार वे पराक्रम द्वारा अपने को बहुत बड़ा चढ़ा मानने लगे। श्री राम, उन्होंने मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र को इस समय मरा हुआ ही समझा। देखो, अभी ज्वार भाटा इस टाइम के हैं कि जो है चांद के घटने और बदलने से ज्वार भाटा हो, यानी कि समुद्र का पानी उतरे और चढ़े हैं। यहाँ जब भी महर्षि वाल्मीकि ने लिखते लिख रहा है, जैसे पूर्णिमा को समुद्र का जल बढ़ने लगता है, इसे ही ज्वार भाटा कहें। वस्तु तो हमारे जो ऋषि और महर्षि ज्ञानी थे, वशिष्ठ जी के जो शिष्य थे, जो वहाँ के पशु और पक्षी थे, वे सहस्त्रों प्राणी भयभीत हो नाना दिशाओं की ओर भाग गए हैं। थोड़ा सा वृतांत रह गया कि जो उसे अस्त्र शस्त्र मिले विश्वामित्र के, वो जो है सीधा जो है महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंच गए। तो भयभीत हैं सभी के सभी। महात्मा वशिष्ठ का वह आश्रम सूना हो गया। दो ही घड़ी में ऊसर भूमि के समान उस स्थान पर सन्नाटा छा गया। वशिष्ठ जी बार बार कहने लगे, डरो मत, डरो मत, मैं अभी इस गांधी पुत्र को नष्ट किए देता हूँ। ठीक उसी समय, उसी तरह जैसे सूर्य कुसाहे को मिटा देता है, अर्थात धुंध को खत्म कर देता है, मैं इस दुष्ट को अभी नष्ट कर देता हूं। जपने वालों में श्रेष्ठ महातेजस्वी वशिष्ठ ऐसा कहकर उस समय विश्वामित्र जी से रोष पूर्वक बोले, अरे तूने चिरकाल से पाले पोसे तथा हरे भरे किए हुए इस आश्रम को नष्ट कर डाला, उजाड़ डाला। विवेक शून्य मूर्ख, मैं तुझे अभी नष्ट कर देता हूं।